का बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन क्लास चल रहा था हम लोगों का। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक मौनी फूल, जिसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। एक ये कविताओं का संग्रह है, बहुत अच्छी कविताएं इसमें हैं। हम लोगों ने पूरा किताब पढ़ा है। आज के डेट में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और पूरे किताब को, जितनी कहा इसमें कविताएं हैं, सभी को वन लाइन के हिसाब से पढ़ने का कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो, अगर पूरा किताब आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए अवेलेबल प्लेलिस्ट में चैनल का, आप वहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक मौनी फूल कविता संग्रह के लिखवैया ला गई। एक मौनी फूल कविता है, किताब है। इसका लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल कविता संग्रह के प्रकाशक के है कई। इसका प्रकाशक कौन है? रामधन प्रकाशन, गंगजोरी, बोकारो। ये जैना मोड़ के आसपास में है। एक मौनी फूल कविता में पहिल, दूसरा और तीसरा प्रकाशन कहिया भेल है? इस बुक का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एडिशन कब हुआ है, कब प्रिंट हुआ है ये? तो पहला 1986, दूसरा 1988 और तीसरा 2003, आज से 20 साल पहले। संतोष कुमार महतो जी अपन किताब एक मौनी फूल केकरा समर्पण कर लिया थे। संतोष कुमार महतो जी ये जो किताब है एक मौनी फूल, किनको समर्पित किए हैं? अपनी माँ को, अपनी माँ को। एक मौनी फूलक ऊपर कौन प्रेरक दो शब्द लिखले है? इस किताब में दो शब्द कौन लिखे हैं? डॉक्टर BN पहाड़ी। एक मौनी फूल ऊपर तनी विचार क्या लिखले है? इस पर विचार कौन दिए हैं? AK झा, अजीत कुमार झा। आपन आपन बात एक मौनी फूल के ऊपर लिखले कह रहे हैं। अपना अपना बात एक मौनी फूल किताब के बारे में कौन लिखे हैं? महेश गोलवार। ये सभी नाम इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह से खोट्टा का सिलेबस है उसको देखते हुए ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरह से विस्तृत सिलेबस दिया गया है खोट्टा का, उसमें तो क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है ना। तो आपको तैयार रहना होगा हर चीज़ के लिए। आपको जैसा बॉल दिया जाएगा आपको उसको खेलना है, आउट नहीं होना है। शुभकामना संदेश क्या लिख ले रहे? एक मौनी फूल का शुभकामना संदेश कौन लिखे हैं? संतोष कुमार जायसवाल। याद होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सुन के ज़्यादा याद होता है। आप आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे तो आपको याद ज़्यादा होगा। एक मौनी फूल के अंधेरे का चिराग क्या कहला है? एक मौनी फूल को अंधेरे का चिराग कौन बोला है? डॉक्टर दयानंद बटोही। एक मौनी फूल किताबें अपन आशीर्वाद क्या दिल हथिन? अपना आशीर्वाद कौन दिए हैं? गुरुदेव अतुल। एक मौनी फूल संग्रह के नाम कर सही माने की हते? एक मौनी फूल संग्रह का नाम का सही मतलब क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा? कविता रूपी फूल कर किताब रूपी मौनी। इसमें किताब जो है, ये बुक है, ये एक मौनी का है। मौनी क्या बताया था मैंने, बांस का बना होता है, जिसपे खास करके कर्मा वगैरह में होता है ना, इससे बना होता है एक पोट जैसा। इस पे फूल लगा रहता है ये, ठीक है। ये फूल है एक मौनी फूल। तो किताब को यहाँ पे ये मौनी बोला गया है और कविताओं को इसका फूल बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक मौनी फूल कर पहिल और अंतिम कविता है। इस किताब का पहला और अंतिम कविता क्या है? तो पहला कविता है प्रार्थना और अंतिम कविता है विदाई। एखन तक सबसे बेसी तेर छपे कीर्तिमान कौन खोट्टा के नामे है? अभी तक सबसे ज़्यादा छपने का जो किताब है, छपने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो ये एक मौनी फूल के नाम पे ही है। संतोष कुमार महतो के एक मौनी फूल में कितना कविता है? इस बुक में कुल कितनी कविताएं हैं? तो 31 कविताएं हैं, कुल 31। मने रखिया मनु के विचार एक मौनी फूल के ऊपर लिख रहा है। कौन लिखे हैं इसको? हरिपद मुखर्जी। ये तो था बुक का इंट्रोडक्शन, बुक का परिचय। अब हम लोग बढ़ेंगे कविताओं की ओर। एक एक करके हम सारी कविताएं पढ़ेंगे।
ठीक है। पहला कविता होता है प्रार्थना। प्रार्थना के लिखवैया आर कौन किताब में? इंजरल है। प्रार्थना का लेखक कौन है और ये किस किताब में छपा हुआ है? ये सवाल है आपका। आंसर क्या होगा? संतोष कुमार महतो और एक मौनी फूल। प्रार्थना कवि जी भगवान से की मांगल है। प्रार्थना कविता में कवि जी भगवान से क्या मांगते हैं? आपन कर्म में रत रहेक, आपन धर्म में रत रहेक, मानुष्य मानुषक भेद न्याय करेक, सुमति और प्रगति। इन सब चीज़ों का दुआ मांगे हैं, आशीर्वाद मांगे हैं कि हम अपने कर्म में मगन रहें, अपने काम में मगन रहें, अपने धर्म में मगन रहें, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करें। सुमति में हमें सुमति दीजिए और प्रगति दीजिए। सुमति मतलब अच्छा विचार दीजिए, अच्छा मन दीजिए और हमें तरक्की दीजिए, उन्नति दीजिए। सभे मानुष केकर संतान लागे। सभी मनुष्य किसका संतान है? मनु का संतान है। प्रार्थना में कवि केकर से प्रार्थना करल हथ। इस प्रार्थना कविता में जो कवि हैं ये किनसे प्रार्थना किए हैं? ये प्रार्थना किनसे किए हैं? ये प्रार्थना किए हैं भगवान विष्णु से, है ना, भगवान विष्णु से। प्रार्थना कविता लेतायरे बात लागई। इस कविता के क्रम में एक बात क्या आता है? सबके खून एक ही रंग है, सभी के खून का एक ही रंग है, सभी धर्म एक है। सभी का खून एक ही रंग का है, सभी का धर्म एक है। कवि दिन की नियर काटे खोजहत। कवि जो है अपने दिन किस तरह से काटना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं? हंसी खुशी वो अपना दिन बिताना चाहते हैं। मानुष तन की नियर मिलल है। मनुष्य का शरीर जो है वो कैसे मिला है? बहुत जतन से मिला है, बहुत मेहनत से मिला है। इसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कविता का एक स्टेंजा दे दिया गया है और पूछा गया है यह पंक्ति किस कविता का है? क्या है? हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया काया प्राण। ये पंक्ति कौन कविताएं लगाई? यह पंक्ति जो है किस कविता का है? तो आपको ये कविता याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। इसका नाम होगा प्रार्थना। ये प्रार्थना कविता से है। आगे देखिए, अगला कविता होगा दूसरा नंबर का हर हरि मिलन। हर हरि मिलन क्या है? ये पढ़ते हैं हम लोग। संभाषण माने, संभाषण क्या होता है? गले से मिलकर अभिवादन करना। ठीक है, गले से मिलकर अभिवादन करना। इस संसार केकरा शांति है? इस संसार में किसको शांति है? किसी को नहीं, किसी को शांति नहीं है। चाहे वो गरीब हो उसको भी शांति नहीं है, चाहे वो अमीर हो उसको भी शांति नहीं है। शांति किसी को नहीं है। गोदा माने क्या होता है? सुस्त, सुस्त होता है, थका हुआ, आलसी। हमार गिरनी बड़ी फुटानी। ये कविता है। गिरनी माने कि हमारे घरवाली का बहुत फुटानी है, बहुत भाव है। इसमें गिरनी किसको बोला गया है? पार्वती जी को बोला गया है। शिव और विष्णु सवारी क्या है? शिव और विष्णु का सवारी क्या है? तो शिव का सांड है और विष्णु का गरुड़ है। हर हरि मिलन कविता हर ककरा कहल गया है। हर हरि मिलन कविता में हर किसको बोला गया है? हर हर महादेव। आप बोलते हैं ना हर हर महादेव, किसको बोलते हैं? शिव जी को। ठीक है, और हरि किसको बोला गया है? विष्णु जी को। श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहते हैं ना। मन एक शांति है। मन का शांति क्या है? शांति अशांति दियो फरक फरक पवाए। अशांति छूछे गरीब घरे पवाए, शांति छूछे अमीर घरे पवाए। ये सब गलत है। मन का शांति है ये, मतलब कहने का है कि मन को ये बोल के आप दिलासा दे सकते हैं कि शांति शांति जो है दोनों अलग अलग है। नहीं, दोनों सेम चीज़ है। हर किसी को तकलीफ है। भगवान विष्णु भगवान कई पत्नी रहे? विष्णु भगवान का कितनी पत्नियां हैं? यहाँ पे 2 लिखा गया है।
सरस्वती और लक्ष्मी, जबकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, लेकिन कविता में दो का जिक्र है, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। हर हरि मिलन कविता से की आदेश मिलो है। हर हरि मिलन कविता से क्या आदेश मिलता है, हमें क्या आज्ञा मिलता है? शांति शांति एक ही ठीन रहो है। शांति और अशांति जो है दोनों एक ही जगह रहते हैं। आप जिसे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है। ये कविता कौन समस्या के उखरवल गेल है? इस कविता में किस समस्या को बताया गया है? पारिवारिक समस्या को। हर परिवार का बात है ये, घर घर की कहानी है ये, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। पैखड़ाडे ककरा कहल गेल है? कार्तिकेय, चालाक, बहुत बुद्धिमान है। अशांति के माने मांझे शांति की हक है। अशांति के बीच में शांति क्या है? अशांति के बीच में शांति क्या है? तो भ्रम है, भ्रांति है। ठीक है, क्या है ये? एक भ्रम है, भ्रांति है। से देखे पहला पहला संसार ककरो न शांति अशांति मांझे शांति है। ये कौन कविता लिखवैया है? ये सब चीजें हैं, कॉमन है जो। हर हरि मिलन किताब कविता शिव जी कौन जानवर छालक बिछाए बैठो है? हर हरि मिलन कविता के हिसाब से शिव जी किस जानवर के छाल में बैठते हैं? तो मृग छाल में और हिरण के छाल, वही है मृग छाल या हिरण छाल, वही चीजें हैं। मृग को ही हिरण कहते हैं, हिरण को ही मृग कहते हैं। उसकी छाल में शिव जी बैठते हैं। ठीक है, इसमें अगला कविता है धधैल मूसा। मूसा माने क्या होता है? चूहा। ठीक है, बदमाश चूहा। लोहक माने क्या होता है? लौकी। लतर माने क्या होता है? लताएं। रेट फो ई कविता में की है। रेट फो इस कविता में क्या है? चूहा मारने का दवा है। धधैल मूसा कविता मूसा का प्रतीक है। धधैल मूसा कविता में मूसा किसका प्रतीक है? झारखंड से बाहर एक लोग के, जो झारखंड में बाहर से आके बस गए हैं, उनको चूहा कहा गया है। धधैल माने क्या होता है? बहकल, बदमाश, बिगड़ा हुआ। लोवा लतर की रकम सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था प्रतीक है। लोवा का लत किस तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है? एगो लोवा रोप के उपज के सभे के आवश्यकता पूरा हो जाए। एक कद्दू का लौकी का बीज डाल दीजिए तो उससे फसल होना शुरू हो जाता है और सभी के आवश्यकता को पूरी करता है। लावा के खेती में बेसी पूंजी नहीं लगे, इसकी खेती में अधिक पूंजी नहीं लगता है। खाए पिए ऋण महाजन सोच के कुछ बचाइयो लगेगा। मतलब खाना पीना होने के बाद ऋण महाजन पूरा करने के बाद भी कुछ अपने लिए बच भी जाता है। इसीलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, कहा गया है। मने मन खैली गुड़ चीरा ई की लागे। मन ही मन गुड़ चीरा खाना, गुड़ चूड़ा खाना, अपने मन में खुश होना। ठीक है, एक तरह का मुहावरा है ये, मन ही मन खुश होना, मुहावरा। धधैल मूसा के लिखवैया कौन किताब छपल है? धधैल मूसा के लिखवैया कौन है और ये किस किताब में छपा है? संतोष कुमार महतो, एक मौनी फूल में। ठीक है, धधैल मूसा के में लोवा लतर केकर प्रतीक है? धधैल मूसा कविता में लोवा का लत जो है वो किसका प्रतीक है? झारखंड का, सरल का, आत्मनिर्भर का और अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये सारी बातें हैं। मने मने खैली गुड़ चिड़ा, ई पता माने मतलब मन ही मन गुड़ चिड़ा खा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आखिर का मुहावरा तो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मन ही मन खुश होना, नितराना, मतलब अपने आप में मगन रहना। ठीक है, भाव खाना कह सकते हैं इसकी तरह से आप। से मूसा से तंग भय के कवि जी की कह खोजहत। लास्ट में से मतलब लास्ट में कवि जी चूहा से तंग होकर क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि मूसा को मारने के लिए, चूहा को मारने के लिए जहर दे दीजिए ताकि चूहा मर जाए, खा के मर जाए। पचल गोबर और पाख माटी पाटी, जतन करी बीज रोपला दूटी दूटी।
समयले दिली पानिक झारी मने करलो जाय हतल मारा फारी, ई कविता पता कहल गेल है। बट कह रहा है पचल गोबर और पाक माटी माटी, बहुत ही मेहनत से हम बीज लगाए, पानी भी दिए, हमको लगा कि माराफारी जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से इतना फसल हो जाएगा कि हमको बेचने के लिए हटिया जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मन में कर रहे थे वो, लेकिन चूहा क्या करता है, उसको खा जाता है, उस बीज को खा जाता है, तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, ये था दधल मूसा। अगला है चंदनपुरा दर्शन। चंद्रपुरा दर्शन, चंद्रपुरा एक नाम का जगह है ना बोकारो में, बोकारो जिले में पड़ता है। चंद्रपुरा दर्शन के लिखवैया और कौन किताबें लियल गया है, इसके लेखक कौन है, तो संतोष कुमार महतो जी हैं, और ये लिया गया है एक मौनी फूल किताब से। अहरह माने क्या होता है, रात दिन, रात दिन। करधनी मतलब क्या होता है, साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला। भामिनी मतलब क्या होता है, पत्नी। स्वच्छालोक माने क्या होता है, स्वच्छता। ज्ञानलोक माने क्या होता है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान लोक है ना, ज्ञान का भंडार। युक्ति मतलब क्या होता है, छल कपट, कुछ युक्ति लगाओ, युक्ति कहते हैं ना युक्ति, इसी को यहाँ पे युगति लिख दिया है, ग क है, खोठा कसर है, ऐसा होता है। दुग्धा बासरी क्या है, दुग्धा नाम का जगह है जहाँ पे कोल बासरी है, उसी को कहा गया है दुग्धा बासरी। ठीक है, चंद्रपुरा दर्शन ताप विद्युत केंद्र कौन ठाव है स्थापित भेल है। चंद्रपुरा दर्शन के हिसाब से ताप विद्युत केंद्र किस जगह पर स्थापित हुआ है, रंगामाटी गांव में, गांव है रंगामाटी बोकारो में, वहां पर चंद्रपुरा के पास। CTPS कौन प्रतीक है, CTPS किसका प्रतीक है, शिव जी का। जंगल झाड़ किसका प्रतीक है, CTPS तो शिव जी के जट का। रेल लाइन केकर प्रतीक है, रेल लाइन जो है वो शिव जी का करधनी है। ठीक है, बना हुआ ऐसे। रेल रास्ता केकर प्रतीक है, शिव जी के जनेऊ के। कहाँ के ऋण से CTPS की स्थापना भेल है, कहाँ से कर्जा लेके CTPS क्या होता है, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ऐसे कुछ होगा, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ से लिया गया था इसमें कर्जा, अमेरिका से लिया गया था। बैगन पौड़ा के लिखवैया के है, आरी कौन किताबें छपल है, तो इसका लेखक कौन है, संतोष कुमार महतो जी, और छपा हुआ एक मौनी फूल किताब में। बैगन पौड़ा मतलब क्या होता है, पका हुआ बैगन, चूल्हा में डायरेक्ट जो पकाते हैं बैगन को काट के, वो हुआ बैगन पौड़ा, या कहते हैं ना बैगन का चटनी बनाना, उस तरह का। बैगन पौड़ा कविता पर जोक भेल उठान शब्द माने की हुआ है। बैगन पौड़ा कविता में एक शब्द है भेल उठान, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अंगना। अंगना क्या होता है, आंगन। ठीक है, आंगन। आगे देखिए, बैगन भरता बनवे में कौन सामान धरे घर न उपजो है। तो बैगन का चटनी बनाने के लिए, बैगन का भरता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, उसमें से किस चीज़ का उत्पादन घर में नहीं होता है, नमक का उत्पादन घर में नहीं होता है, इसे नून कहा जाता है नमक को। बैगन भरता बनवे में कौन कौन गुण पावाए, बैगन के भरता में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, सुस्वादी, पौष्टिक, ताज़ा, स्वाद है, पौष्टिक है और ताज़ा होता है। बैगन भरता बनवे में कौन कौन गुण नहीं पावाए, इसमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, कुपाच होवे के, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपका पचेगा नहीं, सभी कुछ आप पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं। बैगन पौड़ा केकर से बेस हो है, बैगन पौड़ा किससे अच्छा होता है, लड्डू, पेड़ा और जलेबी से। की करते लड्डू और पेड़ा, वह बैगन पौड़ा।
है ना। बैगन पोड़ा में कौन कौन सामान मिलवल जा है? बैगन पोड़ा में, बैंगन चटनी में क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है? सरसों का तेल, मिर्चाई, नमक, इन सब चीज़ों को मिला के उसका चटनी बनाया जाता है। ई कविता में कवि जी कौन ऐसा भोजन के बारे में मालूम रखा है? इस कविता में कवि जी को किस भोजन के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है? वो है पूरी तरकारी, पूरी सब्जी। बैगन पोड़ा संग कवि कौन चीज़ खाए कहो है? बैगन पोड़ा के साथ कवि जी क्या खाने के लिए बोल रहे हैं? खजारी, जिसे लोग मुढ़ी कहते हैं ना, वो मुढ़ी है ना, मुढ़ी और बैगन पोड़ा। कवि लेता रहे कि जिनिस खाए लें पेट गड़बड़ा है। कवि के हिसाब से अनुसार क्या चीज़ खाने से पेट खराब हो जाता है? पकौड़ी, आलू चॉप और पूरी तरकारी, ये सब चीज़ खाने से, मतलब छाना हुआ चीज़ खाने से पेट खराब हो जाता है। बैगन भरता केकर प्रतीक है? बैगन भरता जो है ये किसका प्रतीक है? झारखंड सरल सहज पौष्टिक खान पान के, झारखंड के सरल सहज पौष्टिक खान पान के, सिंपल सा खाना हमारा है, जो खाते हैं हम वो पौष्टिक होता है, सुपाच्य होता है, शरीर में लगने वाला होता है, इसका प्रतीक है, सिंप्लिसिटी का प्रतीक है। अगला कविता है हमें तोहर से नाय किछु मांगबो। हमें तोहर से नाय किछु मांगबो मतलब हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगेंगे। कविता बड़ा मज़ेदार था, इसमें शादी की बात होता है, वो कहता है कि हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन बात ही बात में बहुत कुछ मांग लिया जाता है। उसी का हम लोग यहाँ पे सारांश करेंगे और पढ़ेंगे। हमें तौर से नाय किछु मांगवा के लिख भैया, और कौन किताबें छपल है? एक ही चीज़ है, ये कॉमन क्वेश्चन है ये, कि इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी और किताब है एक मौनी फूल। हमें तौर से नाय किछु मांगवा कौन भाव कविता है? ये किस भाव का कविता है? ये फिंगाठी है, व्यंग है। बड़े बाप पास हला, जो लड़का का बाप रहता है, शादी की बात होती है इसमें, जो लड़का का बाप रहता है उसके पास क्या क्या था? 1000 मन का खेत, 8-10 मकान, कपड़ा लत्ता और खिचड़ी और उसे एक दुकान। 1000 मन क्या मतलब होता है इसका? एक मन में होता है 40 किलो, ठीक है, 40 किलो। और 40 किलो क्या? बीज, धान बोने का खेत। इतना बड़ा खेत था, इसमें 40 किलो धान अगर लगाया जाए, धान का बीज लगाया जाए तो वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये 1000 मन का था, गुना कर लीजिए 40 से उसको, ठीक है, उतना धान लगाने का जगह था, मतलब काफ़ी अमीर था। 8-10 को कपड़ा का दुकान, मकान था, कपड़ा सब कुछ था, बहुत अमीर था। आगे देखिए, बड़का बेटा क्या करता था? मास्टरी। महिला क्या करता था? डॉक्टरी। और छोटका जो दूल्हा है वो दादागिरी, ठीक है, जो दूल्हा बनेगा वो क्या करता था? दादागिरी करता था। टान माने क्या होता है? आकर्षण, खिंचाव, लगाव। बोकारो में घर बनाओ खातिर मांगलथिन। बोकारो में घर बनाने के लिए क्या क्या मांगा गया? क्या था ना कि आपसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बस ये से दे दीजिए हमको। 500 बोरा सीमेंट, 50 क्विंटल छाड़, 25-30 हज़ार टका और फिएट कार और गहना, ये सब चीज़ मांगा। और क्या कहता है कि हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आगे, समकंधी मतलब क्या होता है? समान कंधा वाला, यानी समधी। हमें तोहर से नाय किछु मांगवो कविता में कौन समस्या है? इसमें तिलक दहेज का समस्या का जिक्र किया गया है। बेटक बाप आपन बारे की बतवल है कि 1000 मनक चासा, दरोगा वीडियो से उठन बैठन, मुख्यमंत्री के जमाई कर चलेक। अपना बताया गुण कि हम ये सब करते हैं, हम बहुत रईस हैं, ऐसे वैसे वो बातें हैं। हम हकिए 1000 मनक चासा, हमार ऊपर कते लोक आशा, ये कथन तक केकर कहल लगे कि हम हैं 1000 मन का चासा करने वाले। और हमारा अगला कविता है ईटा हक कहाँ का न्याय। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, इसमें कुल 31 कविताएं हैं, तो हम लोग जो है ना एक वीडियो में 15 पढ़ेंगे, अगले वीडियो में 15 पढ़ेंगे, बांट लेते हैं ऐसे, एक में काफ़ी लंबा हो जाएगा। ईटा हक कहाँ का न्याय के लिखवैया के और कौन किताब में छपल है, मतलब इसका लेखक कौन है और ये किस किताब में छपा है? तो संतोष कुमार महतो जी हैं और किताब का नाम है एक मौनी फूल। बोरक माने
बर का मतलब क्या होता है? दूल्हा। ठीक है, दूल्हा को बर कहते हैं और दुल्हन को कन्याएं कोठा में कहते हैं। पयान माने क्या होता है? पता चला, पता चलना। ठीक है, दूल्हा के बारे में पता चलना। खेपा माने क्या होता है? खेपा ऐसे होता है पागल। ठीक है, पागल होता है। दू गो बेटा कने काम करे हला। दो बेटा कहाँ काम करता था? बीएसएल में। बोकारो, बीएसएल क्या है? बोकारो स्टील लिमिटेड। कूढ़ा, कूढ़ा माने क्या होता है? भूसा। गेड़ा बोर मतलब क्या होता है? छोट दूल्हा, दूल्हा जो छोटा है, नाटा है। कविता में कौन समस्या के देखवल गेल है? इस कविता में किस समस्या को दिखाया गया है? बेटिक बिहा, बेटिक बिहा। कविता कौन भावक कविता लागे? यह कविता जो है ईटा हाके कहाँक न्याय, किस भाव का कविता है ये? तो ये फिंगाठी है, सामाजिक है, व्यंग है। ईटा हाके कहाँक न्याय कौन शैली में लिखल गेल है? हम। ई कविताएं बूढ़ा लड़का लड़की के बाप ठीन कैसन लड़की की फरमाइश करो है? इस कविता में जो लड़का है, बूढ़ा है, वो लड़की के बाप से किस तरह की लड़की का फरमाइश करता है? जवान लड़की का। लड़की के बाप लड़का खोजे तेल लेल कहाँ ले गेल हले? लड़की के जो पिता है, लड़की के पिता लड़का खोजने के लिए कहाँ गया था? सिखरिया गोला पंच परगना, वहाँ गया था खोजने के लिए लड़का। ये कविता लड़की के बाप बेस दमाद ढूंढ से कई बच्चर से आना जाना कर रहा है। इस कविता में लड़की का बाप जो है अच्छा दूल्हा खोजने के लिए कितने सालों से आना जाना कर रहा है, उसके चक्कर में है। 5 बच्चर से, 5 साल से खोज रहा था। ये कविताएं बौर की चाहो है। इस कविता में जो दूल्हा है वो क्या चाहता है? 50,000 और गौर लंबा कन्याएं और कार। ठीक है, सब चाहिए। 50,000 रुपया भी चाहिए, लंबी गोरी लड़की भी चाहिए और एक कार भी चाहिए। ई कविता में केकर ठीन समस्या है? इस कविता में किसके पास समस्या है? बेटी के बाप के पास, बेटी के बाप के पास। तेलगर मुड़े तेल एकर की अर्थ हुआ है? एक कहावत है ये, तेलगर मुड़े तेल। इसका क्या अर्थ होता है? जिसके पास जितना है उसी का बोलबाला होता है, उसी का पूछ होता है। ठीक है, जिसके माथे में तेल है उसी के माथे में और भी तेल लगाया जाता है। जिसका माथा में तेल नहीं है, रूखा सूखा है, उसको कोई तेल नहीं लगाता है। चलिए आगे देखिए, अगला कविता छोटा सा है। नित गज गज काहे करे मोके। ये पति पत्नी के बीच झगड़ा है ये। ठीक है, उसी का जिक्र किया गया इसमें। नित गज गज काहे करे मौके के लिखवैया और कौन किताब छपल है? इसका लेखक कौन है और ये कहाँ छपा है? तो ये इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी और छपा है ये एक मौनी फूल में। ये कविताएं गज गज क्या करो है? ठीक है, मतलब कलह झगड़ा कौन करता है? पत्नी करती है। ठीक है, कौन करता है? पत्नी करती है। ऋचिक मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, छोटा सा, थोड़ा सा। गज गज करे माने क्या होता है? परेशान करना, किचकिच करना, झगड़ा करना। ये कविताएं कौन समस्या उखरवल गेल है? इस कविता में कौन समस्या के बारे में बताया गया है? पारिवारिक समस्या, पारिवारिक समस्या। सोना को काकी सास ऋचिक आवा हमार पास हिया ऋचिक माने की हते कि सुनिए चाची सास थोड़ा सा मेरे पास आइए। यहाँ पर ऋचिक मतलब क्या होता है? तनिक मतलब थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए यहाँ आइए। ये कविताएं नहर आयल लड़की के की बतवल गेल है? मूड पीड़ा। ये लड़की है, मूड पीड़ा क्या होता है? सर दर्द। ठीक है, मूड मतलब माथा और पीड़ा मतलब दर्द। ठीक है, मतलब सर दर्द। अगला कविता हमारा है गधा के बाप कहे हतो। गधा के बाप कहे हतो। तो पहला क्वेश्चन यही है कि लिखवैया कौन है और किताब कौन सी किताब में छपा हुआ है? इसका आंसर सिंपल होगा। इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो और किताब का नाम है एक मौनी फूल। ये कविताएं सच सुन के की बंद करो है?
बंद करे कहल गेल है। इस कविता में सच को सुनकर क्या बंद करने के लिए कहा गया है? मुंह बंद करने के लिए, बोलना नहीं है। इस युग में बच के रहने के लिए, ई युग है बाँची रहे खातिर की कहल गेल है। इस युग में बच के रहने के लिए क्या कहा गया है, क्या करना होगा? तो गधा को बाप कहना होगा, दिन को रात कहना होगा, भवासिन के बहिन माने है तो छगरी गोड़े तेल दिए है तो। भवासिन क्या होता है? छोटी भाई की बीवी। तब तो जिंदा रह पाइएगा। गधा के बाप कहे हो तो कौन रंग में कविता लगे? गधा को बाप बोलना होगा। ये किस तरह का कविता है? फिंगाठी है ये कविता में कवि के की सीख है? इस कविता में कवि क्या सीख देते हैं? सच बात सुन के चुप रहेक, चमचक बातें हुंकार भरेक, जैसन गुरु तैसन चेला बनेगा। सच बात सुनकर चुप रहना, जो चमचा है उसका बात सुन के हुंकार भरना, राजी होना और जैसा गुरु वैसा ही चेला बनना, तभी तो टिक पाइएगा। आगे देखिए, कवि के लेतारे दुनिया संगे चले के लेल की करे हो तो। कवि के हिसाब से दुनिया के साथ चलने के लिए क्या करना होगा? मूर्ख के ज्ञानी समझे हो तो, बरसाती बैंग नियर टटराए हो तो, जैसन गुरु वैसन चेला बने हो तो। मूर्ख को ज्ञानी समझना होगा, बरसाती मेंढक की जैसा टटराना होगा, मौका देख के चिल्लाना होगा और जैसा गुरु वैसा ही चेला बनना होगा। अगला कविता है चमचा। चमचा के लिखवैया के है और कौन किताब लिखल गया है? तो इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। बुक का नाम है एक मौनी फूल। रांधना मतलब क्या होता है? रांधना मतलब क्या होता है? खाना बनाना, खाना बनाना। चमचा के की रखल सलाह दिया है? चमचा को क्या रखने का सलाह दिया गया है? बड़ा बड़ा चूल मतलब बड़ा बड़ा बाल रखने का सलाह दिया गया है चमचा को। चमचा के की भूले कहल हत? चमचा को क्या भूलने के बाद कहा गया है? बाप आजाक रास्ता, बाप आजाक रास्ता मतलब बाप दादा जो रास्ता बना के गए हैं उसको भूलने कहा गया है। भूल जाओ उसको, अपना एक नया रास्ता बनाओ, उसमें चलो। चमचा बनने के लिए कवि की सीखे कहल है? चमचा बनने के लिए कवि क्या क्या सीखने के बाद कहते हैं कि क्या क्या सीखना होगा? पहले सीखे हो तो पिंधना और नक परिपाटी। सबसे पहले कपड़ा पहनने का, ठीक है, रहन सहन का तरीका सीखना होगा। बोली चाली मुँह चाटी, और बोलने में बात विचार में तो मुँह का चाटी होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आदमी आपका बात सुन के आप पे मोहित हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए। आँख के मिटकानी, मोछक सानी, मुँहक बिचकानी। आँख का मिटकानी, आँखों का इशारा, मूछ का तान, ये सारी चीज़ें। मुँह का बिचकाना, चेहरा बनाना, ये आता है तब आप दलाल बन सकते हैं, चमचा बन सकते हैं। हतो घरे लक्की देवी के बास, जदियो सरस्वती हतो हताश। ये कौन कविता पाता है कि घर में लक्ष्मी देवी का वास होगा, सरस्वती माँ भले ही हताश हो जाए। यह कविता किस कविता का पंक्ति है? तो ये चमचा का है। चमचा से की फायदा हुआ है? चमचा से क्या फायदा होता है? ऊंचा स्टेटस हुआ है, बड़ बड़ लोग संग नाता हुआ है। स्टेटस जो है वो ऊंचा होता है, बड़े बड़े आदमियों से उठना बैठना होता है। अगला कविता 11 नंबर का, पढ़वैया छुआ सबके, पढ़ने वाले लड़कों का क्या है ये देखते हैं। पढ़वैया छुआ किकर लिखल लागे और कौन किताबें लिखल है? पढ़वैया छुआ किसका लिखा हुआ है और किस किताब में लिखा हुआ है? तो संतोष कुमार महतो जी का लिखा हुआ है और एक मौनी फूल किताब में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कौन भावक कविता लागे? पढ़वैया छुआ सबके किस भाव का कविता है? ये उपदेशात्मक है, इसमें सीख दिया गया है, उपदेश दिया गया है, सीखने की बातें इसमें की गई हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टुमटुमी मतलब क्या होता है? गपशप करना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ई पातक कौन कविता लग है? इस समय किसी का वेट नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का वेट नहीं करता है। यह जो पंक्ति है किस कविता में है? तो ये पढ़वैया छुआ सबके कविता का है।
ठीक है, आगे देखिए। माता पिता गुरु बूढ़ा और महज धन श्रद्धा समिति रखिया दिन रात मौन कौन किताब में लियल गया है। मतलब माता पिता गुरु बूढ़ा और महंत जन को श्रद्धा में रखिएगा, यह किस कविता से लिया गया है? पढ़भैया छुआ सबका। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको ये सीख दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि इन सब का ध्यान रखिएगा, इन सब का इज्जत कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, तो आप आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा। आगे देखिए, अगला है हमनिक परिपाटी। हमनिक परिपाटी, हमनिक परिपाटी के लिखवैया के है और कौन किताबें लिखल गया है? हमनिक परिपाटी का लेखक कौन है और ये किस किताब में लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी और ये लिखा गया है एक मौनी फूल किताब में। हमनिक परिपाटी कविताएं कैसन जन अभियान चलवे के बाद कहल गया है? हमनिक परिपाटी कविता में कैसा जन अभियान चलाने का बात किया गया है? समाजक लोग के अपन मति ठीक करे का, समाज के आदमी का अपना मति अपना मन ठीक करने का। मार्किन माने क्या होता है? मार्किन एक कपड़ा होता है, पतला कपड़ा होता है सूती का, ठीक है, सूती कपड़ा। ये कौन भाव कविता लगे? हमनिक परिपाटी ये किस भाव का कविता है? ये आदर्शवादी है, विचार का है, ठीक है, आदर्शवादी विचार का कविता है ये। कैसे दिए पारब दाम मोटरसाइकिल और टीवी के दाम, ये पता है कविता कौन परिपाटी के उकरवल गेल है कि कैसे दे सकते हैं दाम मोटरसाइकिल और टीवी का दाम। ये इस पंक्ति में किस बारे में बात किया गया है? इसमें समाज में पसरा हुआ दहेज के बारे में बात किया गया है, दहेज समस्या का बात किया गया है कि हम कैसे दे पाएंगे। दाम मतलब क्या? दूल्हे का दाम, और टीवी जो लगेगा दहेज में उसका दाम। आजकल तो एलसीडी हो गया है ना, एलसीडी लगता है, कार लगता है, क्या क्या लगता है पता नहीं। हमनिक परिपाटी कविता में की बतवल गेल है? हमनिक परिपाटी इस कविता में क्या बताया गया है? धोती साड़ी मार्किन पिंधे, मार पानी साग महुआ डूमर खाए, साधारण वेशभूषा गाछक टूसा खाए। हम लोग को ये सिखाया गया है। झारखंड के वासी हैं, आप सिंपल रहिए, साधारण रहिए, जिंदगी उच्च जीजिए। इस कविता में ये बताया गया है। आगे देखिए। कैसे दिए पारब दाम मोटरसाइकिल टीवी के दाम के लिखवैया के है और कौन की कविता का अंश है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। खाट चासी माने क्या होता है? खाट चासी मतलब छोटा किसान जिसका खेती छोटा है। ठीक करा सभिन अपन मति ना बढ़ावा समाज दुर्गति, कौन कविता का अंश है? अपना मति सबको ठीक कीजिए, समाज का दुर्गति मत बढ़ाइए। ये किस कविता का अंश है? तो ये हमनिक परिपाटी का है। अगला कविता है दलाल। दलाल के लिखवैया कौन के लागे और कौन किताबें लिखल गेल है? वही सवाल है, संतोष कुमार महतो जी और एक मौनी फूल। दलाल के नाय बच्चों पर थी। दलाल को कौन बचाने नहीं सकता है? माँ काली। माँ काली भी दलाल को बचाने नहीं सकती है। दलाल ककरा ककरा हड़प है। दलाल जो है किसको किसको हड़प लेता है, अपने अधीन कर लेता है। सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी योजना, इन सब चीज़ों को हड़प लेता है। दलाल कविता कौन किताबें इंजरायल है? एक मौनी फूल में। दलाल कौन कौन ठिन पावल जाहत? दलाल जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये घर में बाहर में सब जगह पाया जाता है। कभी दलाल के की कहलत? कभी जो है दलाल को क्या बोलते हैं? समाजक खटमल, कि समाज का खटमल है, ये खून चूसता है। लंबा टीका और मधुर बानी दगाबाजक सभे निशानी, ये पता है दलाल के कौन गुण के देखल गेल है? कि लंबा टीका मधुर बानी दगाबाजक सभे निशानी, जो बनावटी होते हैं, पाखंडी होते हैं, उन सब का वेशभूषा है। लगेगा बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अंदर से बहुत कमीना होता है। चलिए आगे देखिए। दलाल कविता कौन रकम कविता लागे? ये जो कविता है दलाल, ये किस तरह का कविता है? ये उपदेशात्मक है, ये भी उपदेश वाला है। पढ़िया ना भाई दलाल फहराएं, ना तो हमें दिशाहारा कभी की क्या खोजो है, कि कभी भी दलाल के चक्कर में नहीं पढ़ना, ऐसा बोलना चाहता है। दलालक फहराएं, ना पढ़े चाहिए, कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। आज का क्लास हम लोग यहीं तकते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग अगला। तब तक के लिए धन्यवाद।